अक्सर लोग चप्पल उतारते समय उन्हें ऐसे ही फेंक देते हैं जिससे एक चप्पल दूसरी के ऊपर आ जाती है। यह एक अशुभ संकेत समझा जाता है। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का असर बढ़ सकता है। इसीलिए जब भी चप्पल उतारे उन्हें सही से और व्यवस्थित रूप से रखें। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि को बनाए रख सकते हैं। यह बातें न केवल आपके जीवन को बेहतर बनाती हैं, बल्कि आपके आसपास के माहौल को भी सकारात्मक बनाती है। ध्यान रखें, छोटी छोटी आदतें बड़े बदलाव ला सकती हैं। अगर आपकी चप्पल उलटी हो या दूसरी चप्पल पर पड़ी हो तो यह बीमारियों का संकेत समझा जाता है। इसीलिए कोई चप्पल उल्टी दिखे तो उसे तुरंत सीधा कर दें और अपनी चप्पल को कभी भी उल्टा ना छोड़ें। नंबर 5, घर में चप्पल को दहलीज पर खड़ा करके ना रखें। फटे या टूटे हुए जूते चप्पल पहनने से कार्य में रुकावट आ सकती है। शनिदेव को फटे हुए जूते चप्पल अप्रिय लगते हैं, जिससे उनकी नाराजगी हो सकती है। इसलिए शुभ पर हमेशा अच्छे और सही जूते चप्पल पहनने की सलाह दी जाती है। यदि संभव हो तो नए या अच्छी स्थिति में जूते चप्पल पहने ताकि आपकी यात्रा सफल और शुभ हो। इसके अलावा अगर आप किसी विशेष स्थान पर जा रहे हैं जहां अच्छे कपड़े पहनने की जरूरत है तो जूते चप्पल भी आपके पहनावे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नंबर 9, शनिवार के दिन जूते चप्पलों का दान करना शुभ समझा जाता है। खास तौर पर से बने जूते चप्पल शनिवार को दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। ऐसा समझा जाता है कि यह दान इंसान की आर्थिक स्थिति सुधरती है और जीवन की बाधाओं को दूर करता है। अलावा दान करने से इंसान के पाप कम होते हैं और पुण्य में वृद्धि होती है। यह न केवल मानसिक शांति देता है बल्कि संतोष और आत्मिक प्रसन्नता भी प्रदान करता है। नंबर 10, घर में फटे पुराने जूते चप्पल रखने से बचे। पुराने और अनुपयोगी जूते चप्पल घर में से नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। इसका असर यह होता है कि घर में कोई न कोई बीमार रहता है और गरीबी का वांस बना रहता है। इसके साथ ही यह घर में वास्तु दोष भी उत्पन्न करता है। ऐसे जूते चप्पलों को या तो घर से बाहर निकाल दें या किसी जरूरतमंद को दान कर दें। नंबर 11, जिन लोगों की कुंडली में शनि ग्रह भारी होता है या जिनकी ग्रह दशा में शनि की 7.5 चल रही होती है, उनके लिए यह उपाय लाभकारी हो सकते हैं। उन्हें मंगलवार, शनिवार और ग्रहण के दिन जूते चप्पल खरीदने से परहेज करना चाहिए। अमावस्या के दिन भी जूते चप्पल ना खरीदें, क्योंकि ऐसा करना जीवन में नकारात्मक ऊर्जा और समस्याओं को आकर्षित कर सकता है। नंबर 12, किसी और इंसान की चप्पल पहनने से बचें। घर के सदस्यों की चप्पल इस्तेमाल करना सामान्य है, लेकिन बाहरी इंसान की चप्पल पहनने से आपको उनके दुर्भाग्य और संघर्षों का सामना करना पड़ा है। यह आदत अशुभ मानी जाती है और इसे हमेशा टालना चाहिए। नंबर 13, शनिदेव को प्रसन्न करने का एक आसान तरीका है। शनिवार को काले जूते पहनकर हनुमान मंदिर जाएं। मंदिर के बाहर जूते उतारकर हनुमान जी के दर्शन करें और प्रार्थना के बाद उन जूतों को वहीं छोड़ दें। ये जूते किसी जरूरतमंद के काम आएंगे, जिससे शनिदेव और बजरंग बली प्रसन्न होंगे। यह उपाय आपके जीवन की कठिनाइयों को दूर कर घर में सुख समृद्धि लाएगा। नंबर 14, अन्न और धन के भंडार वाले स्थान को पवित्र रखें। जहां घर का अनाज या धन रखा हो वहां जूते चप्पल पहनकर कभी ना जाए। ऐसा करना अशुभ समझा जाता है और इससे धन हानि या अन्य की बर्बादी हो सकती है। इन स्थानों को साफ सुथरा और जूते चप्पल रहित रखना बेहद जरूरी है। नंबर 15, पुराने और अनुपयोगी जूतों का उपाय। शनिवार के दिन अपने किसी पुराने या अनुपयोगी जूते पहनकर किसी चौराहे पर जाएं। वहां जूते उतारकर प्रार्थना करें कि आपकी धन संबंधी सभी समस्याएं इन जूतों के साथ समाप्त हो जाएं। प्रार्थना के बाद उन जूतों को वहीं छोड़कर घर लौट आए। यह उपाय आपके घर में बरकत और आर्थिक समृद्धि लाने में सहायक हो सकता है। आपके अन्न और धन के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। भक्तों, घर के मंदिर में जो एक लोटा जल रखा जाता है उसका क्या करें? घर के मंदिर का लोटा कैसा हो? पीतल का हो, तांबे का? और घर के मंदिर में जो एक लोटा जल रखा होता है उस जल का हम क्या करें? कुछ लोग करते हैं गलती और बाद में पछताते हैं। ऐसी गलती आप कभी मत करना, नहीं तो कंगाल हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। घर के मंदिर में एक लोटा जल ऐसे कभी मत रखना। साथ ही साथ जानिए,
दीपक घर में कौन से पदार्थ का रखना चाहिए? तांबे का, लोहे का, पीतल का, कांसे या फिर स्टील का, कांच का या फिर माटी का? कुछ लोग घर में रखते हैं, गलत, और घर हो जाता है बर्बाद। इस पदार्थ का दीपक तो हम भी नहीं रखते। और जानिए, दीपक की लौ कच्चे कलावे से बनाएं या रुई से या फिर सूती हाथ में बंधने वाले कलावे से कुछ लोग करते हैं, भयंकर गलती लग जाता है। पितृदोष, शनि दोष, काल सर्प दोष, मंगल दोष, भयंकर से भयंकर गरीबी का दोष भी लग जाता है। भक्तों, कुछ लोग यहां पर ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को बीच में ही छोड़ देंगे। अगर इस वीडियो को आपको छोड़ना ही है तो छोड़ देना, परंतु माता लक्ष्मी जी मां का अपमान मत करना। वीडियो को अधूरा छोड़कर, इसलिए आपको घर के मुख्य द्वार पर जल कैसे छिड़कना है, इस कार्यविधि को पूरा ही देखें। आधा अधूरा देखने से समझ लेना आप मां लक्ष्मी का अपमान कर रहे हैं। भक्तों, बहुत समय से आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है। किस समय हमें जल छिड़कना चाहिए और क्या मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए स्नान करना आवश्यक है या बिना स्नान किए भी मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव किया जा सकता है। झाड़ू लगाने से पहले या फिर झाड़ू लगाने के बाद जल छिड़कना चाहिए। और एक और प्रश्न आया है कि क्या पीरियड्स में हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं या मुख्य द्वार पर दीप दान कर सकते हैं। और जल से ही जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है आपका कि घर के मंदिर में जो प्रतिदिन एक लोटा जल रखते हैं, उस जल का हमें क्या करना चाहिए, किस तरह प्रयोग करना चाहिए। क्या हम उसे खाने में प्रयोग कर सकते हैं या फिर हम किसी पौधे में डाल सकते हैं। उस जल का उपयोग किस तरह से होना चाहिए। और कुछ लोगों का कहना यह है कि जब हम मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो घर के अंदर की तरफ से जल छिड़कते या घर के बाहर की तरफ से जल का छिड़काव करें। इसके बारे में कई लोग शंका में हैं। आज यह शंका भी दूर हो जाएगी और मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से संबंधित आपका अगला प्रश्न है कि कई ऐसे लोग हैं जो कि फ्लैट में रहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो किराए के मकान में रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, तो उन्हें अपने घर पर मुख्य द्वार पर दीपदान किस तरह से करना चाहिए, जल कहां छिड़कना चाहिए। मतलब वह इस जगह को मुख्य द्वार मानकर वहां पर मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय करें। तो आज की वीडियो पूरी तरह से आपके पर ही आधारित है। मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या होता है और सही विधि क्या होती है। तो देखिए, अगर आप मुख्य द्वार पर जल छिड़के तो आपको ध्यान रखना है कि जल आप एक दिन पहले ही मतलब रात को सोने से पहले एक पात्र में कोई भी आप पात्र ले सकते हैं। जैसे कि आप एक तांबे का भी पात्र ले सकते हैं। तांबे का ना हो तो आप पीतल का ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं। जो भी पात्र पास उपलब्ध हो, एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए और उसके ऊपर शुद्ध जल भर दीजिए। और हां, गंगा जल ना हो तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ शुद्ध जल से भी आप पात्र को भर सकते हैं और उस जल से भरे पात्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए। अब जैसे कि आप अगले दिन सुबह उठकर इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करेंगे। अब बहुत से भक्तों के प्रश्न आए हैं कि क्या हम स्नान से पहले यह जल छिड़क सकते हैं या फिर स्नान आवश्यक है। देखिए, मुख्य द्वार पर जो सुबह सबसे पहले जल छिड़का जाता है, जैसे कि जो रसोई में रखा हुआ जल होता है, यह एक तरीके से उपाय के तौर पर किया जाता है। भक्तों, घर में किसी भी तरह की परेशानी हो, किसी भी तरह के दुख दर्द रहता हो, गरीबी हो या फिर कलह क्लेश बहुत अधिक रहता है, मतलब किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा से आप परेशान हैं, बहुत समय से परेशानियों में ही गिरे हुए हैं, तो ऐसे में रसोई में रखा जाता है और यही जल घर के मुख्य द्वार पर सुबह उठकर छिड़का जाता है। इस जल के छिड़काव से आपके घर की कोई भी परेशानी हो बहुत शीघ्र समाप्त हो जाती है। इस उपाय को करने से आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है, कलह क्लेश से भी मुक्ति मिलती है, बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। मतलब देखिए, किसी भी तरह की मानसिक परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो, आर्थिक तंगी हो या आपके घर में कोई वास्तु दोष हो, किसी भी तरह का ग्रह दोष हो, जैसे कि कई ऐसा होता है कि कई लोगों के ऊपर कई तरह के बुरे ग्रह दोषों का असर होता है, जिसकी वजह से घर में परेशानियां हमेशा बनी रहती हैं।
तो ग्रह दोषों के असर से भी आपको मुक्ति मिलती है। वास्तु दोष और पितृदोष भी समाप्त होता है। इसके साथ ही जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि उनके ऊपर किसी ने कुछ कर करा दिया है, उनके परिवार में किसी भी तरह की पहले कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अभी कुछ समय से लगातार आती ही जा रही है और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है परेशानी से निकलने का। तो किसी के भी किए कराए तंत्र मंत्र का असर हो, किसी की बुरी नजर का असर हो, तो भी आपके इस उपाय से मतलब इस एक लोटा जल से आपकी परेशानी स्वतः ही कुछ दिनों में समाप्त हो जाती है। तो यह घर की सभी परेशानियों से मुक्ति पाने का रामबाण और सबसे सरल, सबसे आसान उपाय होता है जो हमारे सनातन शास्त्रों में है। तो आप अपनी घर की रसोई में एक लोटा जल रखिए, रात में भरकर, और प्रातःकाल जल्दी उठकर उसी जल से अपने घर के मुख्य द्वार को धोते हैं तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन इस जल का छिड़काव घर के मुख्य द्वार पर सूर्योदय होने से पहले हो जाना चाहिए। अब भक्तों, जैसे आपका अगला प्रश्न है कि क्या हमें स्नान करके इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करना चाहिए या फिर बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। देखिए, यह जो हम है मतलब यह एक उपाय होता है, तो इसे हम स्नान करने के बाद नहीं करते। सुबह जल्दी उठते हैं और उठकर सबसे पहले घर की रसोई में जाएंगे। उसके बाद उस जल को लेकर आप घर के मुख्य द्वार पर जाएंगे। मुख्य द्वार खोलकर मतलब मेन गेट खोल दीजिए और उसके बाद मुख्य द्वार पर इसी जल का छिड़काव कर दीजिए। और जल का छिड़काव करते समय अपने पितरों का ध्यान कीजिए, मां लक्ष्मी का ध्यान कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि सुबह सुबह मां लक्ष्मी प्रत्येक द्वार पर आती है, सबके द्वार पर आती है, जिनके भी द्वार खुले होते हैं। जिनके घर में जल का छिड़काव मुख्य द्वार पर हुआ रहता है, उसके घर में प्रवेश कर जाती है। तो माता लक्ष्मी का अपने मन में ध्यान कीजिए और एक तरह से प्रार्थना कीजिए, हे मां लक्ष्मी, आप मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूं। और इसके बाद अपने पितरों का ध्यान कीजिए, क्योंकि हमारे घर की दहलीज होती है, वहीं पर पितरों का वास समझा जाता है। तो जब आप दहलीज पर जल के छींटे देते हैं तो आपके पितर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद भी आपको हासिल होता है। तो सुबह जो आप जल छिड़के, इसके लिए स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, बिना स्नान किए भी कर सकते हैं। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी जी, जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहा है उसके घर में सुख समृद्धि आए, उसके घर में कोई भी परेशानी नहीं आए और पूरा परिवार सुख शांति से अपना जीवन यापन करे। भक्तों, अगर तुम में से कोई माता लक्ष्मी जी को मानता है तो अगर सच में ही भक्त हैं, आप इस वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में एक बार जय मां लक्ष्मी लिख देना और उसके मन में जो भी मनोकामना है वह पूरी कर देना। अब भक्तों, आपका अगला प्रश्न है कि क्या झाड़ू लगाने के बाद हमें जल का छिड़काव करना चाहिए या फिर झाड़ू लगाने से पहले भी जल का छिड़काव कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि उठने के बाद सबसे पहला कार्य जो आपको करना है वह जल का छिड़काव ही करना है। उसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, जब हम सोकर उठते हैं तो सबसे पहले बिस्तर पर बैठे हुए ही अपने दोनों हथेलियों को जोड़कर और दोनों हथेलियों को सामने से जोड़कर पूरी हथेली को देखा जाता है। उसमें मां लक्ष्मी का ध्यान किया जाता है। उसके साथ ही 5 देवताओं को दान किया जाता है, होने लग जाते हैं और आपस में समन्वय होने लग जाता है। घर से कलह, क्लेश और भेद हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। और घर के मंदिर में रखे हुए जल का अगला उपाय क्या है? देखिए, अगर आप कोई दुकान करते हैं, कोई व्यापारिक स्थल है, आपका तो प्रतिदिन इसी जल में से थोड़ा सा जल ले जाकर दुकान पर, व्यापारिक स्थल पर छिड़काव कीजिए। इससे आपका काम बहुत अच्छा चलता है। मतलब किसी भी तरह की परेशानी आपके व्यापारिक स्थल पर नहीं आती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, यह जो जल होता है बहुत शक्तिशाली होता है, बहुत सकारात्मक होता है। अब घर के मंदिर में रखा एक लोटा जल शक्तिशाली और सकारात्मक से भरा क्यों होता है? क्यों इसमें सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है? आइए जानते हैं। देखिए, जल जो होता है अमृत हुआ, मीठे फल हुए, भोजन हुआ, अनाज हुआ, उससे भी बढ़कर समझा जाता है। देवी देवता आपके दिए हुए इसी जल को ग्रहण करते हैं।
घर के मंदिर में एक लोटा जल रखना उतना ही जरूरी है जितना आप सुबह दोपहर शाम का भोजन करते हैं। जब हम भगवान की पूजा करते हैं और तांबे के पात्र में या पीतल के पात्र में एक लोटा जल जरूर